हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज़म के ऊपर। आपने अक्सर इस टर्म को सुना होगा और ये बहुत ज़्यादा टर्म जो है कॉइन की जाती है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली वो लोग जो जॉब होल्डर्स हैं या जॉब कर रहे हैं, उनका पाला इस टर्म से बेसिकली ज़्यादा पड़ता है। उनको बार बार ये कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस जॉब और इन दिस कैरियर और इन दिस फील्ड, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन आखिर ये प्रोफेशनलिज्म या बीइंग अ प्रोफेशनल क्या चीज़ है? कैसे हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं? या हम किसी एक ख़ास स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी या पर्सन की तरफ अगर हम उसको इशारा दें तो क्या वो चीज़ बीइंग प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरी उतरती है? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपके सामने ये वर्ड प्रोफेशनलिज्म या आपको जब सुनाई देता है तो आपके जहन में क्या आता है। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो ये है कि एक वेल सूटेड बूटेड पर्सन है, टाई पहनी हुई है, पैंट कोट पहना हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है और वेरी क्लीन और जेंटलमैन लुक्स लाइक। सिमिलरली दूसरी चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि एक बंदा जो है वो अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है तो उसके पीछे जो है उसके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, एडवांस डिग्री है, जो ट्रेनिंग्स उसने की हुई हैं, उसके पीछे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, तो ही इज़ अ प्रोफेशनल। इसी तरह आपके जहन में कोई एक मुख्तलिफ चीज़ आती होगी जब भी प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म का नाम आपके सामने आता होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आखिर ये प्रोफेशनलिज्म या बीइंग प्रोफेशनल क्या है? मेरे ख्याल में बीइंग प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म को हम उसकी कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है। प्रोफेशनलिज्म को एक लफ्ज़ से कभी भी उसको बयान नहीं किया जा सकता या उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कंपाउंड है, ये मजमुआ है ख़ुसूसियात का, आपके स्किल सेट का या आपके दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली अमेलगमेट है कि अगर ये कैरेक्टर्स आपका गोल डिफ़ाइन है, आपके अंदर एथिक्स हैं, तो ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म को डिफ़ाइन करती है। अब वो ख़ुसूसियात क्या हैं, अब मैं बारी बारी जो है वो क्विकली उनको ओवरव्यू करता हूँ। पहली जो ख़ुसूसियत है मेरे लिहाज से वो है आपका स्पेशलाइजेशन, आपका स्किल सेट। कि आपने एक ख़ास डिग्री, लेट्स सपोज कि आपके पास एडवांस डिग्री है लाइक पीएचडी है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी फील्ड ऑफ स्टडी में, तो अगर आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री हासिल की हुई है तो वो ज़ाहिर करती है कि आप एक कम्प्रीहेंसिव और रिगोरस कोर्स वर्क के थ्रू गुज़रे हुए हैं और आपके पास एक ख़ास नॉलेज या एक ख़ास स्किल सेट और स्पेशलाइजेशन मौजूद है। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास एडवांस डिग्री तो नहीं है, लेकिन आपके पास इतना एक टन ऑफ एक्सपीरियंस है, एक साउंड एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज मोर देन 5 और 10 ईयर्स, और आपने अपने आप को माहिर बना लिया है अपने जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें। तो बीइंग प्रोफेशनल जो मेन चीज़ आपके अंदर होती है वो है आपका स्पेशलाइजेशन और आपका स्किल सेट। अब दूसरी जो चीज़ बीइंग प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म में आती है वो है कॉम्पिटेंसी। आप स्पेशलाइज्ड हैं, स्किल्ड हैं, अब आपके अंदर कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट की है या जो कमिटमेंट आपने दी है आप उसके ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आप बहाने नहीं बनाते, आप सलूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ आपने एक मरतबा कमिटमेंट कर ली, चाहे अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो भी प्रॉब्लम आए, आप उसको सॉल्व करेंगे या अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो ये चीज़ है नंबर सेकंड, कॉम्पिटेंसी। थर्ड, जो स्पेशलाइजेशन और ऑनेस्टी के बाद जो एक कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आप जब काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आज की दौर की अगर बात करें फ्रीलांसिंग में, अगर आप प्रोफेशनल हैं और स्पेशलाइज्ड हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, तो बीइंग प्रोफेशनल जो चीज़ ज़ाहिर करती है वो ये है कि चूँकि आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप अपना काम जो है वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जब हम किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं या जिस जगह पे रह रहे होते हैं उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं।
कोई वर्क एथिक्स होते हैं, रिसर्च एथिक्स होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें कंप्लाई करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज़ और कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे अपने भी होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ हमने अपने अंदर पैदा किए होते हैं। तो वो चीज़ें आती हैं आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, कि ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने यू डिड योर बेस्ट वाइल डूइंग दिस वर्क और वाइल डूइंग अ जॉब। सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है ये आपको आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपने जो काम किया है वो कॉर्नर्स कट करके नहीं किया, बल्कि आपने उसके ऊपर अपनी पूरी एफर्ट जो है वो पुट की है। चाहे आपको एक लंबा रास्ता या ज़्यादा टाइम लेना पड़ा, लेकिन आपने अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो काम किया है। फिर इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की वजह से आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर एक पोलाइटनेस जो है वो भी आती है। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है बीइंग ए प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म का, वो है अकाउंटेबिलिटी। आई विल कॉल इट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि अगर आपके अंदर अपने आप की अकाउंटेबिलिटी, जो काम आप कर रहे हैं, जो वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, उनको अकाउंटेबल करने की सलाहियत है, आप एक प्रोफेशनल हैं। जब आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाएगी, आपको मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ते पे गामजन करने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी गाइडेंस की फर्दर जो है वो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आपने कभी कट कॉर्नर करने की कोशिश भी की, तो आपकी जो पर्सनल या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जो सलाहियत है वो आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ काम करने पर आमादा करेगी। फिफ्थ जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट बीइंग ए प्रोफेशनल होने में, वो है सेल्फ रेगुलेशन। आपका जो बिहेवियर, आपका जो एटीट्यूड है लोगों के साथ, वो पोलाइट होना चाहिए। आपको चाहिए कि वो आप लोगों की बात सुन सकें। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग जैसे कस्टमर सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं, या कुछ शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें कस्टमर सर्विस सेंटर में आप पब्लिक जो है वो जाती है, किसी को प्रोडक्ट वापस पसंद नहीं आया, कोई इशू हो गया, तो वो लोग उनके ऊपर चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। मैंने अमेरिका में देखा है कि अक्सर जो थे हम लोग चीज़ें वापस करने जाते थे, अगर हम उनको क्लेम भी कर रहे हैं कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो नाकारा है या ठीक नहीं निकला, तो वो पोलाइटली हमारी बात सुनते थे। इस तरह मैंने और भी लोगों को देखा कि वहाँ पे वो तो बहुत ही ज़्यादा बैड माउथ, बुलिंग के जो कैटेगरी में वो लोग फॉल करते थे, शाउट करना, लेकिन वो लोग इतने प्रोफेशनल थे कि वो पहले उनकी बात को गौर से सुनते और जो सिचुएशन है उसको काम डाउन, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते थे। तो ये सेल्फ रेगुलेशन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगले बंदे की, अपने कस्टमर की इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ खेलना, या उसको स्टडी करना, उसको रीड करते हुए सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना, ये भी एक प्रोफेशनल होने की एक निशानी है। अब लास्ट में जो मेन चीज़ है वो है आपका इमेज। अब इमेज मीन उसमें आपका जो लुकिंग है, आपकी ड्रेसिंग है, आप डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस किस्म की है। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में काम करते हैं तो अज्यूम किया जाता है कि आप वेल सूटेड होंगे, टाई पहनी होगी आपने, आप बाल आपके बने हुए हैं, शेव है तो प्रॉपरली शेव्ड है, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो ख़त है, तो ये चीज़ है। लेकिन वंस अगेन कि आज का दौर जो है वो फ्रीलांसिंग का दौर है, उसमें ये चीज़ एंड पे आती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, आई एग्री कि टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल यू हैव टू ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल, और आपको प्रोफेशनल ड्रेस में आना चाहिए। लेकिन चूँकि लोग अब स्पेशली कोविड की वजह से जो सिचुएशन चेंज हुई है वर्किंग स्टाइल, उसमें ड्रेसिंग जो है वो लास्ट नंबर पे है कि आप चूँकि अगर घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि इफ़ यू वांट टू ड्रेस लाइक दैट। अब मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ तो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम ऐसी ड्रेसिंग कब की होगी। तो लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी जो जॉब है वो अगर वो रिक्वायर करती है कि आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ प्रोफेशनल एक्चुअली टेक केयर अबाउट। अब ये तो थी सारी खसूसियात प्रोफेशनलिज्म और बीइंग प्रोफेशनल होने में। अब ये मेरा ओपिनियन है, कुछ चीज़ें मैंने स्टडी की, मैंने देखा, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि बी लाइक प्रोफेशनल, यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल,
तो आप आहिस्ता एक एक करके आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं। अब देखें आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। अब उस फील्ड ऑफ स्टडी में आप अपना एक एरिया ढूंढें जिसमें आपका फ्यूचर इंटरेस्ट है और आपके पास स्किल सेट अभी है, या अपने फ्यूचर में अभी जो बच्चे अर्ली अपनी डिग्रीज़ में हैं, एक फील्ड ऑफ स्टडी चुनें एंड मेक योर सेल्फ स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड ऑफ स्टडी। इस चीज़ से आपको अप टू डेट नॉलेज आएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि आपका फील्ड बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो आपको अप टू डेट नॉलेज ढूंढने में या अब्जॉर्ब करने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लाइक नॉन प्रोफेशनल जी के आई वांट टू लर्न एवरीथिंग, वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। अब मैं अगर एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ या डेटा साइंस में मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं जो पॉलिटिक्स जिन लोगों को पसंद है या जो उसके ऊपर बहस करना चाहते हैं, वो मुझे 1 मिनट में लाजवाब कर सकते हैं। दिस इज़ नॉर्मल। हाँ, अगर कोई बंदा डेटा साइंस में, एपिडेमियोलॉजी में मेरे ऊपर बात करे, मेरे साथ बात करेगा, आई कैन ईजिली compete with them, or I can easily discuss things or issues or any kind of knowledge with them. लिहाजा make yourself expert, choose a specific field where you want to specialize और जो आपका future interest है, and make yourself expert, skillful बनाएं इसमें, up to date knowledge आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें नहीं सिखाई जाती लेकिन आपने अंदर डेवलप करनी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगले बंदे की बात सुननी है, क्योंकि अगला जो दौर है वो चेंज हो रहा है। अब मैं खुद PhD लेकिन डूइंग फ्रीलांसिंग, आप में से काफ़ी लोग आएंगे इस तरह इसी फील्ड में, या जो लोग मार्केट में जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ के ऊपर जितना वर्क करें उतना ही अच्छा है। अपने क्लाइंट्स की बात सुनना, उनकी थॉट्स क्या हैं उसको समझना, उनको अच्छी तरह से सुनना एक्टिवली, और देन सिचुएशन को सूट डाउन करना। उनकी इमोशनल जो है इंटेलिजेंस के साथ आप लोग खेलें, और इसमें आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, आप जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं आप वो भी कर सकेंगे। सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरी चीज़ है कि ऑनर योर कमिटमेंट्स। हमारे यहाँ हम लोग काम करते हैं लेकिन अपनी जो कमिटमेंट हम करते हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो ये एक बुरी बात है। जो प्रोफेशनल होता है वो जो बात करता है उसके ऊपर पूरा उतरता है, और अगर वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, वो जब उसको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा या कोई काम करने जा रहा है तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि आया कि ये मेरी डोमेन में आता है या ये चीज़ मेरी डोमेन में नहीं आती। और इसी तरह जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है और दे आर अपफ्रंट। वो चीज़ करने से पहले बता देते हैं कि भाई साहब ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ लें, एक ऐसे काम में, एक ऐसी जॉब पे लग जाएं जो आपके फील्ड ऑफ स्टडी या आपकी स्पेशलाइजेशन से बाहर है, अब बाद में आप उस पर पूरा ही ना उतर सकें, तो ऑनर योर कमिटमेंट्स, वही काम लें जो आप कर सकते हो। और अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली है, एक कमिटमेंट कर ली है, तो उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। सेकंड लास्ट जो इसमें है वो है कि बी पोलाइट। मैंने स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ जो वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की मैंने कमी फील की है हमारे यहाँ, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के पोलाइटनेस नहीं है। हम लोग पोलाइट नहीं हैं, हम लोग झगड़ने की कोशिश करते हैं हर बात के ऊपर। हम लोग डिस्कशन कर ही नहीं सकते, हमें डिस्कशन के मैनर्स आते ही नहीं हैं, हम लोग अगले की बात सुनना चाहते ही नहीं हैं। तो मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, उसमें एक वजह जो थी वो ये भी थी कि लोग बात कम करते हैं, इंसल्ट ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती है। अब बीइंग ए PhD स्टेटस पे, इस लेवल पे, अब एक बंदा जो है वो कहे कि मैं एज में बड़ा हूँ लेकिन आई वांट टू ह्यूमिलिएट यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू वांट टू बी ए प्रोफेशनल और सक्सेसफुल, अपने अंदर पोलाइटनेस लेके आइए। लोगों की बात सुनना, उनको बर्दाश्त करना जो है वो सीखिए, क्योंकि लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, वो फैक्ट नहीं है, वो कोई चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं है। और कोई आदमी बात कर रहा है तो वो उसका ओपिनियन हो सकता है, तो बिला वजह से अपने आप को टेंशन देने की या गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। बी पोलाइट लाइक दोस्त कस्टमर सर्विस सेंटर पीपल, कि वो लोगों की आए दिन जो रोज़ाना जो है वो शिकायतें सुनते हैं, गालियाँ खाते हैं, बट दे स्टिल एक्चुअली ट्राई टू बी पोलाइट। सो बी पोलाइट।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने में या आपका जो काम कर रहे हैं उसके लिए चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ, डेटा एनालिसिस है किसी चीज़ में, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट है, आपके पास टूल ही नहीं है तो फिर आप कैसे काम करेंगे? सो हैव योर टूल विद यू। आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट फाइल घर भूल गए, तो साहब अब आप समझ जाएंगे कि ये निशानी नहीं है बीइंग अ प्रोफेशनल। आपके जो गियर्स हैं, आपके जो टूल्स हैं वो हमेशा आपके साथ होने चाहिए। प्रोजेक्ट जो है वो पाइथन का है, आपको पाइथन आता नहीं है तो ये भी बुरी बात है कि आप वो पकड़े ही ना, उसको शुरू से ज़ीरो उसे कह दें कि भाई नहीं आता। आपका काम आता है आर पे, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं SPSS पे, या SPSS पे है लेकिन एक बंदा चाहता है कि आप सिंटैक्स लिखें, उसका कोड लिखें, आपको वो नहीं आता। एक बंदा जो है वो आपको एडोब पे काम देता है, आप कहते हैं कि आप डाविंची रिजॉल्व के एक्सपर्ट हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको इनसे अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिक जो टूल सीखें, उन पे ऊपर काम करें वक्त के साथ साथ। जब अपने आपको लगे कि अब आप एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, देन उस चीज़ को अपने प्रोफाइल में शो कीजिए। सो गाइस, ये थी मेरी डिस्कशन, मेरे कुछ ओपिनियंस, मेरे पॉइंट्स प्रोफेशनलिज्म के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ डू कमेंट्स और मेंशन दोज पॉइंट्स इन द डिस्कशन। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट्स में, और मेरी ईमेल आ रही होती है शायद पे कहीं पे लिखी होगी, या कमेंट्स में लिख दें। तो सेंड मी योर क्वेश्चंस एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।